इसराइल की अमेरिका ईरान डील को सबूताज करने की एक और कोशिश। मफाहमती अमल मुकम्मल होने से पहले एक बार फिर बैरूत पर मिसाइल दाग दिए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया। सेहूनी हमले में 3 लेबनानी शहीद और 6 जख्मी हुए। सदर ट्रंप ने इसराइल को एक बार फिर शटअप कॉल दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हम डील के बहुत करीब हैं, जिससे लेबनान समेत पूरे खित्ते में अमन कायम होगा। इसराइल को बैरूत पर आज का हमला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इसराइल पर वाजे किया कि लेबनान पर दोबारा हमला नहीं होना चाहिए। हिजबुल्लाह समेत कोई भी इसराइल पर हमले न करे। इसराइल ने जिस हमले के जवाब में कार्रवाई की वो बहुत मामूली था। इस हमले को अमन अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये मुआहिदा अमन के आगाज की सूरत इख्तियार कर सकता है, इसे जाया न करें। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अगर अमेरिका में वादों पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं तो बातचीत जारी रखना मुमकिन नहीं। पासदारान इनकलाब ने धमकी दी कि हमारी आंखें खुली और आंखें और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकराती रास्ता अपनाने का फैसला किया था। जंग और मुज़ाकरात से मुतल्लिक तमाम फैसले सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से किए जाते हैं। इन फैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। ईरानी सदर की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। मसूद पेज़िशकान ने मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को अफसोसनाक करार दे दिया। ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा। डील के तहत ईरान जौहरी हथियार बनाएगा, ना ही हासिल करेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मफाहमती यादाश्त की अहम शिकें सामने आ गईं। अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार और नफाज पर 60 दिन में बातचीत की जाएगी। फैसला अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त के तहत किया गया। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान भी अपने हुमस को फौरी खोल देगा। अमेरिका ईरान पर आयत तेल की पाबंदियों में नरमी करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के $25 अरब मालियत के मुंजमद असासे जारी करने पर भी आमादगी का इजहार किया। नई पाबंदियां आयद न करने की भी यकीन दहानी कराई। ईरान को नजरअंदाज करके इलाके सिक्योरिटी तश्कील नहीं दी जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तिमाई ताउन की बुनियाद पर कायम होना चाहिए। पायदार सलामती, इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम बाहिमी ताउन से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, मुआहिदे का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा है। इस मरले पर जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई शीख MOU का हिस्सा नहीं। अगले 1-2 दिन में मुआहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं। संभलती हुई MQM पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी कशमकश का शिकार। चेयरमैनशिप के लिए MQM में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। नाम लिए बगैर एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की। किसने क्या कहा, आपको सुनवा। इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद हो नहीं सकता। सबको पता है जो बनाता है वही चला सकता है, चाहे गाड़ी हो चाहे हवाई। जिसके पास किरदार नहीं है, जो सच्चा नहीं है, जो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है, गाड़ी तो चलाए, वो गाड़ी नहीं चला रहा। कौम बैठी हुई इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे। जो बिद्दतें आ गई हैं, बिद्दतों को निकालना। हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। जिसके दिल में जिम्मेदारी का शौक आया वो दिस मस्ट स्टॉप नाउ। कौम जो है वो खाई में गिर रही है और हम जो है वो चुपचाप देख रहे हैं। लानत भेजता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। अगर हमें कहें कि हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो है वो चेयरमैन बनवा दूं। ये ओहदेदारों की जमात नहीं, जिम्मेदारों की जमात। यार ये कोई किसी की जागीर है, अपनी जायदाद में लिखवा के लेकर आए थे MQM। हमसे ज्यादा कुर्बानी है MQM के लिए। चेयरमैनशिप के लिए करते होते अभी 2 मिनट लगेंगे चेयरमैनशिप लेने में। लानत भेजता हूँ ऐसी चेयरमैनशिप पे। डिजिटल निज़ाम में शामिल ना होने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएं। FBR ने तजवीज़ दे दी। अपने कारोबार को FBR के साथ डिजिटल तौर पर मुंसलिक न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़ किया गया है और कानून की मुसलसल खिलाफवर्जी पर 50 लाख रुपए तक दूसरा जुर्माना आयद किया जाएगा। जबकि जाली या फर्जी रसीद और टैक्स में फ़र्क पर भी जुर्माने होंगे। सप्लायर से जाली रसीद लेने वाले खरीदार भी जुर्मानों की जद में आएंगे। टैक्स क्रेडिट 60 दिन में वापस न करने पर 20% इजाफी जुर्माना किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने पैकेट बंद अशाए खुरोनोश, बच्चों के फार्मूला दूध, मिठाइयों, तेल, ब्रांडेड जूतों और कपड़ों समेत 3000 से ज्यादा चीजों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। FBR को इस इकदाम से 60 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। वजीर खजाना की ताखीर से पहुंचने पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया। सलीम मांडवीवाला ने इजलास की कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक दी।
बजट में अवाम पर इजाफी टैक्सों का बोझ डाल दिया। हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती। मुल्क का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब। कहा, हुकूमत की 2/3 आमदन कर्जों पर सूद की अदायगी में खर्च हो जाती है। आमदन देखें जो वफाकी हुकूमत की है, ये तकरीबन 11,750 अरब के करीब, 8,000 अरब सीधा इंटरेस्ट में चली जाती है। हुकूमत के अपने अखराजात 1,070 अरब हैं। आज हुकूमत अपने ऊपर कम खर्च कर रही है और पेंशन पर ज़्यादा अदा कर। डेवलपमेंट के अखराजात से आज हुकूमत चलाने के अखराजात दुगने से ज़्यादा है। ऐसी सूरत में क्या मुल्क के अंदर तरक्की हो सकती है? कर्जा जो मुल्क का है हर साल बढ़ता जाए। दावा किया गया है कि 360 अरब की रिलीफ दी जा रही है, ज़्यादा हकीकत नहीं है, क्योंकि 2460 अरब की एडिशनल टैक्स पाकिस्तान के अवाम इस साल बर्दाश्त करेंगे। पिछले जो 4 साल गुजरे हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए 4 बदतरीन साल हैं। वफाक कंगाल है और सूबे जो वो लेन देन का मामला कर रहे हैं। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा उस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जब तक आप मुल्क के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं। आज़ाद कश्मीर में नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। रावलाकोट में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग की। 30 से ज्यादा गोलियां मारी गई। पुलिस बख्तरबंद पर गोलियों के निशानात भी वाजे हैं। जराये के मुताबिक इंतशारी कमेटी की जानिब से मुसल्ला जत्थे 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए गए थे। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना की एक ऑडियो में शरपसंदी की धमकी दी गई थी। अवामी हकूक की आड़ में मुसल्ला कार्रवाइयां, जलाओ घेराव ही इस इंतशारी कमेटी का असल चेहरा है। कलअदम कमेटी मुसल्ला जत्थों के जरिए आजाद कश्मीर का अमन तबाह करने के दरपे है। आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। कहा, कानून हाथ में लेने वाले खुद को मकामी हुकाम के हवाले कानूनी अमल का रास्ता इख्तियार करने दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम सियासी शिकायत का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन तरीके से निकाला जाना चाहिए। मसाइल के हल का फोरम पार्लियामान और सियासी अमल है, सड़कें नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। ज़ेर इल्तवा शिकायत के अजाले के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ईरान और अमेरिका का इस्लामाबाद माहदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज, लेकिन आज़ाद कश्मीर की बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। बरतानिया में सरकारी हुक्काम के खिलाफ नामुनासिब बयानात। शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास। वीडियो बयान में इजहार निदामत, माफी भी मांग ली। कहा, बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरे में बोले गए अल्फाज जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। अमन इमरान शेख मिरपुर का रिहायशी हूँ और इस वक्त बरतानिया में मुकीम हूँ। मोरखा 10 जून 2026 को बरतानिया कौंसलेट के बाहर, बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर होने वाले मुजाहरे में मैंने जो अल्फाज और बयानात दिए वो सरासर जज्बात पर मबनी थे। कुछ मीडिया न्यूज और सोशल मीडिया की फेक न्यूज पर ऐसा अमल सरजद हो गया। मैं अपने इस पैगाम की वसातत से IG आजाद कश्मीर और ब्रिगेडियर साहब से दिल की अथाह गहराइयों से माजरत चाहता हूं कि मेरे उन बयानात की वजह से उन्हें दिली सदमा हुआ। मैं एक मुहिब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान की सलमियत के लिए अपना तन मन कुर्बान कर सकता हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। बरतानिया में सरकारी हुक्काम के खिलाफ नामुनासिब बयानात। शेख इमरान को संगीन गलती का एहसास। वीडियो बयान में इजहार निदामत, माफी भी मांग ली। कहा, बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरे में बोले गए अल्फाज जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। माजी में कराची उन लोगों के पास रहा जो सिर्फ लड़ना और लड़ाना जानते थे। वो आज भी लड़ रहे हैं। वज़ीर आला से मुआद अली शाह की नाम लिए बगैर MQM पर तनकीद। बोले, जिन्होंने बल्दियाती इंतखाब का बायकॉट किया वो भला शहरे कायद को क्या देंगे? न इनका पहले कोई हिस्सा था न आइंदा होगा। पीपुल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोताहियां हैं इधर, जो कि सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, इसलिए कि ये शहर हवाले हो गया था उन लोगों पे जो काम करना नहीं जानते थे, जो सिर्फ लड़ना और लड़ाना जानते थे। और आज जाहिर भी हो गया, आपने देखा होगा सुबह से लड़ रहे हैं आपस में। कि जो अंदरूनी इख्तिलाफात है ना, कराची के किसी शहरी के खेत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ना उनका पहले कोई हिस्सा था कराची में, ना आगे होने जा रहा है। पता कर लेना क्या परफॉर्मेंस उनकी रही है। बल्दियाती इंतखाबात
साथ जब लड़ने जा रहे थे, मैं साथ था, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और लड़े नहीं, बाइकआउट कर गए। क्यों बाइकआउट कर गए? एक साहब आए थे, उन्होंने पता नहीं कितने 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए की पैकेज देके गए, 11 रुपए नहीं दिए। बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने में आती है। इशारा भुट्टो बना, अगर उसको पसंद नहीं है ये मंसूबा तो भाई अपने घर में बैठे और अपने मसले और हल करे। फूट पड़ रही है यार, अपने संभाले अपने घर। सरबराह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी पहले एमकेएम के मेयर को काम नहीं करने देती थी, अब तो उनका अपना मेयर है, अब काम क्यों नहीं हो रहा? हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, बदकिस्मती से भुट्टो के पाकिस्तान में रह गए। पहले कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी रहे थे। इतना अमन था, इतनी खुशहाली थी। जो कमबख्त एमकेएम कहाँ से आ गए? कराची में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो कराची वाले पागल हो गए थे, एमकेएम को लेके आ गए। कराची में आज जितना है और जैसा है उन्हीं अदबार में जब एमकेएम रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एमकेएम के मेयर को काम नहीं करने देती थी, उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है ना यहाँ पर, तो अब काम क्यों नहीं हो रहा? सबकी बड़ी मेहनतों से और बड़ी मोहब्बतों से कराची का ये हाल हुआ है। हमारे अजदाद तो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला है। एमक्यूएम ने इस कराची को चंद साल में दुनिया के 11 इमर्जिंग सिटी में बना दिया था, आज वर्ल्ड सिटी में। वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी अपने आबाई वतन में छुट्टियां गुजारने, अपने लोगों के दरमियान यादगार पल गुजारने, मगर इसे क्या मालूम था कि इस सफ़र का इख्तिताम एक कब्र पर होगा। ये कहानी है 9 साल की हानिया अहमद की, जो चकवाल में सीसीडी एहलकार की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग में ज़िंदगी हार गई। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी को तेज़ी से गुजरते देखा जा सकता है। फिर फायरिंग के मनाजिर हैं, गोलियाँ ज़मीन पर लगती हैं, चिंगारियाँ फ़ज़ा में बिखर जाती हैं। फिर एक और कैमरा मंजर महफूज करता है जहाँ गाड़ी कहीं जाकर टकराती है और धुआं उड़ता दिखाई देता है, मगर इस धुएं से कहीं ज़्यादा गहरा धुआं अब सवालात का है। अगर हर मुश्तबा गाड़ी का फैसला गोली करेगी तो अदालतें, तफ्तीश और कानून की हुक्मरानी कहाँ खड़ी होगी? चकवाल में सीसीडी एहलकार की मुबैना फायरिंग से ऑस्ट्रेलिया पलट 9 साल की हानिया अहमद की हलाकत का मामला। मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर दी गईं। सीसीडी ने मुलविस एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जराये के मुताबिक पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने बच्ची के जख्मी वालिद अदील का बयान भी कलम बंद कर लिया है। जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए, जबकि मुतासरा खानदान से डकैती करने वाले दोनों मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। ज़राए के मुताबिक मुबैना डाकू मोहम्मद फयाज और मोहम्मद अब्बास मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। उधर एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा की मुतासरा खानदान के घर आमद, कहा CCD अपनी साख पर कोई समझौता नहीं करेगा, मुलविस एहलकार को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हानिया अहमद की मौत का बेहद अफसोस है, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। हम खबर आपको दें, सादिकाबाद में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लग गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगी में सवार तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर बोगियों को मुतासरा बोगी से अलग करके आग बुझाई जा रही है। स्टेशन मास्टर के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, सादिकाबाद में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई है और शदीद नोयत की आग जो है वो यहाँ से दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि आग ने पूरी इस बोगी को अपनी लपेट में ले लिया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगी में सवार तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। आपको अहम खबर दें, तयशुदा मुआहिदा इतवार को भी शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। सदर ट्रंप की जानिब से ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू में कोई समझ बूझ नहीं, इसकी वजह से दस्तखत में ताखीर हुई है। मुआहिदे पर दस्तखत अभी होना थे, लेकिन अब ये चंद घंटों के बाद तय है। मुशीरों ने बैरूत हमले की इत्तला दी तो मैं हैरान रह गया। सदर ट्रंप का कहना है, नेतन्याहू को हमला करने की क्या जरूरत थी? मैंने नेतन्याहू को कह दिया तुम समझ बूझ से आ रही हो, मैं गुस्से में था। तो तयशुदा मुआहिदा इतवार को भी शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। सदर ट्रंप का यह कहना है, नेतन्याहू में कोई समझ बूझ नहीं, इसकी वजह से दस्तखत में ताखीर हुई है। मुआहिदे पर दस्तखत अभी होना थे, लेकिन अब ये चंद घंटों के बाद तय है। मुशीरों ने बैरूत हमले की इत्तला दी तो मैं हैरान रह गया।
नेतन्याहू को हमला करने की क्या जरूरत थी? मैंने नेतन्याहू को कह दिया कि तुम समझबूझ से आ रही हो। मैं गुस्से में था। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहना है तयशुदा मुआहिदा इतवार को भी शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। सदर ट्रंप का कहना था कि नेतन्याहू में कोई समझबूझ नहीं, उसकी वजह से दस्तखत में ताखीर हुई। मुआहदे पर दस्तखत अभी होना थे, लेकिन अब ये चंद घंटों बाद तय है। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। मुशीरों ने बेरूत हमले की इतला दी तो मैं हैरान रह गया। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है बानी पीटीआई के पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया, खून पसीना बहाकर आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। काश उस वक्त आपने वज़ीर आज़म की मिसाके जमहूरियत की बात मान ली होती। साइड पर थे तब भी हमने मिसाके मईशत की, मिसाके जमहूरियत की बात की। आज हम इस साइड पर हैं तब भी मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं। जो इनकी जमात के सरबराह हैं उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर। ऐसे वक्त में रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। खारजा महाज हो, वो इकोनॉमी का महाज हो, आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर गामजन है अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई की पार्लियामेंट की आज़ादी देखी है, ये अपनी मर्जी से ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बना सकते थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की कौमी असम्बली में गरज बरस, बोले अब ये फस्तायत की बात करते हैं। इनकी फस्तायत और जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम देख चुकी है। इन्होंने झूठे मुकदमात में ऑपोजिशन को जेलों में डाला। अपनी मर्जी से ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बना सकते थे। हमने पार्लियामेंट की आज़ादी देखी है। ये अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं। हमने वो अदलिया देखी है कि लोकल गवर्नमेंट पंजाब में बहाल हुई, 9 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ठुड्डे मारे गए, अमल नहीं किया गया। ये फस्तायत की बात करते हैं। हमने जेलें देखी, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, इन्होंने जेलें देखी, शहबाज शरीफ ने जेल देखी, नवाज शरीफ ने जेल देखी, मरियम नवाज ने जेल देखी, हमजा नवाज ने देखी, साद रफीक ने देखी, राना सनाउल्लाह ने देखी। मैं कितनों का नाम लूं। और जिस तरह झूठे मुकदमों में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवारों के साथ चुना, इनकी फस्तायत, इनकी जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम ने देखा।